हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्या गुणनखंड। देखिए, हमें जो है 3 प्रकार के गुणनखंड मिलेंगे। एक कौन सा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का मिलेगा, जो हम करना सीख चुके हैं। इसका शून्य भी निकालना सीख चुके हैं और इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध भी सीख चुके हैं। दूसरा कौन सा तरीका मिलेगा, जिसमें होगा हमारे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स के रूप का, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद रहेगा और एक एक्स जिसमें आता है वो वाला पद रहेगा। इसमें सी हमारा नहीं रहता, यानी जो हमारा केवल अचर पद होता है वो नहीं होता है। और तीसरा कौन सा मिलेगा, इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस सी के रूप का रहेगा, मतलब इसमें हमारा एक्स स्क्वायर वाला रहेगा और जिसमें कोई ना तो एक्स स्क्वायर होता है ना तो एक्स होता है वो रहेगा, यानी बीच वाला जो हमारा एक्स वाला पद होता है वो नहीं रहता है। तो इसमें देखिए, ये तरीका हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कौन सा, ये दोनों तरीके। हाँ, इसमें हम कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या हुआ है कि इसमें भी u मिल रहा है, इसमें भी u मिल रहा है, तो हम u कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, क्या है हमारा है 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों में 4 मिल रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, u मिल रहा है, u कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, यहाँ बचेगा u प्लस 2 और बराबर में क्या रखेंगे हम 0। क्यों, क्योंकि हमको शून्य निकालना है, तो बराबर क्या हो गया हमारा 0। अब देखिए, हम याद रखिए, जब हम कॉमन यानी जब हम इसको करते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, एक ब्रैकेट में जब आता है कुछ, फिर अगले ब्रैकेट में आता है, फिर बराबर 0 होता है। एक बार हम क्या करते हैं, इसको बराबर 0 रखते हैं, एक बार इसको बराबर 0 रखते हैं। सेम वही चीज यहाँ भी, एक बार एक ब्रैकेट में मान लीजिए ये है और एक ब्रैकेट में ये है, तो हम क्या करेंगे, एक बार ये बराबर 0 रख देंगे, एक बार ये बराबर 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4u बराबर 0 और एक हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से 4 देखिए यहाँ गुणा में हो जाएगा बटे में, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, यानी u का मान कितना आ गया 0। फिर उसी तरीके से यहाँ 2 प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा u बराबर -2 हो गया। एक बन गया हमारा अल्फा बराबर 0 और एक हो गया हमारा बीटा बराबर -2। ये इतना आसान है। क्यों, ये थोड़ा कठिन पड़ता है लेकिन ये तो और भी सरल है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या दिखाना है, संबंध दिखाना है। कौन सा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a और अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो देखिए, हमें इसकी तुलना किससे करानी पड़ेगी, हम क्या कर देंगे, किससे, ए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे, यू रखेंगे हम, या क्या हो जाएगा हमारा ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी बराबर 0 से तुलना। क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर क्या आ गया 4 और बी बराबर क्या आ गया हमारा 8 और सी बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जो हमारा अचर पद होता है वो इसमें है ही नहीं। अब क्या करेंगे हम, तो अल्फा अल्फा मतलब क्या है हमारा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस बीटा कितना है हमारा -2, यहाँ क्या हो जाएगा -2 बराबर माइनस बी, बी कितना है हमारा 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 बटे ए कितना है हमारा, ए है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो ये 0 मतलब जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ क्या आ गया प्लस माइनस -2 आ गया, फिर 4 1 4, 4 दूना 8, यानी ये कितना आ गया -2 आ गया हमारा। फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अल्फा गुणे बीटा देखेंगे। तो अल्फा कितना है हमारा 0 गुणे बीटा कितना है हमारा, ये है हमारा -2, फिर बराबर सी कितना है हमारा 0 बटे ए कितना है 4। जब 0 में हम 2 गुणा करेंगे क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा, जब 0 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 0। इस तरीके से क्या होगा, ये भी हमारा बराबर, मतलब हम क्या कर दिए, यहाँ शून्य पहले निकाल लिए, शून्य निकालने के बाद शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध भी दिखा दिए। ये वाला हमारा और भी सरल पड़ेगा। ये कैसे होगा, जैसे दिया हुआ है टी स्क्वायर -15 बराबर हम पहले क्या रखेंगे 0। क्यों, क्योंकि हमको शून्य निकालना है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कॉमन इसमें मिल रहा था, इसमें लेकिन कॉमन हमको नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसको सीधा उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर में 15, इधर माइनस उधर प्लस में चला गया, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिए जब कोई भी चीज वर्ग से उधर वर्गमूल में जाके बनती है क्या होता है, ये प्लस माइनस दोनों लिखे जाएंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा √15। अब 15 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक बार टी बराबर प्लस √15 और एक बार क्या हो जाएगा टी बराबर -√15। इसका मतलब अल्फा बराबर क्या हो गया हमारा √15 और बीटा क्या आ गया हमारा -√15। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ देखिए, अब आप तुलना करना सीख ही चुके होंगे। तो ए कितना है हमारा, ए है 1, बी कितना है, क्योंकि हमारा केवल टी वाला पद नहीं है तो बी होगा नहीं, तो बी है हमारा 0 और सी मतलब जो केवल अचर पद होता है, तो सी कितना है हमारा -15, सी बराबर क्या हो गया -15। तो क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है √15 और बीटा कितना है -√15, तो यहाँ हो गया हमारा क्या -√15 बराबर, यहाँ क्या है माइनस बी, बी कितना है, बी है हमारा कितना 0, यहाँ हो जाएगा 0 बटे ए कितना है, ए है हमारा 1, यहाँ हो गया 1। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -√15 और यहाँ √15 है, ये प्लस में है ये माइनस में कट गया
और जीरो में जब हम एक से भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। तो यानी क्या हो गया हमारा जीरो बराबर जीरो। फिर क्या किसी में संबंध दिखाएंगे हम, अब दिखाएंगे अल्फा गुणे बीटा में, किसमें अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा कितना है अंडर रूट 15 गुणे बीटा कितना है माइनस अंडर रूट 15 बराबर सी कितना है, तो सी हमारा आया है कितना -15, तो यहाँ क्या हो जाएगा -15 बटे ए कितना है ए है हमारा एक, यहाँ हो गया एक। जब यहाँ देखिए प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस आएगा, अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 में होगा क्या है केवल 15 आएगा हमारा बराबर -15। ये हम गुणा करना अच्छे से सिखा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। दो तरीके हम समझ लिए, ये तरीका हम सीख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है सबसे पहले हमको शून्य निकालना है, अगर शून्य निकालना है तो बराबर क्या रखेंगे हम जीरो। अब क्या होता है इसमें जो हमारा यानी ए वाला पद होगा, अच्छा ए बी सी कैसे ढूंढते हैं, इसकी तुलना कराते हैं, किसी तुलना कराते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो तुलना होता है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर है तो ए क्या हो गया हमारा 3, इसका मतलब ए बराबर क्या आ गया 3। ऐसे बी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ एक एक्स जगह एक्स है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक रहता है तो क्या हो जाएगा -1, फिर सी बराबर क्या हो जाएगा -4। अब क्या करते हैं हम इसका करेंगे पहले गुणनखंड 3x² - x -4 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, पहले क्या होता है जो हमारा ए रहेगा और बी ए और सी का क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 3 और 4 गुणा करेंगे तो आएगा 12, कितना आएगा 12। अब हमें इस 12 क्या करना है गुणनखंड, क्या करना है गुणनखंड करना है। तो 12 किसी कटेगा 2 से, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब हमें इसमें जोड़ा बनाना है और जोड़ा इस हिसाब से बनाना है कि जोड़ने घटाने में हमारा एक आना चाहिए, यहाँ जो हमारा बी होता है वही हमको लाना है, यानी जो हमारा एक्स के पास पद रहेगा वही हमको लाना रहता है। अच्छा वो आए कैसे देखिए, अगर हम क्या जैसे मान लीजिए हम ये बना दिए 3 दूना 6 बना लिए और 2 बना लिए, तो 6 में से ना तो 2 जोड़ने पे हमारा एक मिलेगा और ना ही उसमें 6 में से 2 घटाने में मिलेगा। क्या करते हैं देखिए 2 दूना 4 हो गया और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, इसका मतलब हमारा जोड़ा क्या बनेगा 4 - 3। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस जहाँ एक है यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम 4 - 3 और फिर क्या है यहाँ पे x तो हम भी क्या लिख देंगे यहाँ पे x लिख देंगे, फिर -4 बराबर में 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसका अंदर गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 3x², ये देखिए माइनस और यहाँ 4 के पास प्लस है तो प्लस माइनस -4 और ये x का भी अंदर गुणा होगा क्या हो जाएगा 4x, फिर माइनस माइनस क्या बनेंगे ये प्लस बन गया, जब 3 और x का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा हमारा 3x, फिर -4 बराबर 0। हमें एक बात ध्यान रखना है कि कोशिश करनी है हमको कि गुणनखंड करते समय जो हमारा x² वाला पद रहे ये प्लस में रहे, तो इससे हमें आसानी हुई करने में। अब देखिए क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ देखिए ऐसी कोई संख्या है नहीं जो 3 और 4 को काट सके तो हम संख्या लेंगे कॉमन नहीं। फिर यहाँ क्या है x⁻² है, यहाँ x है तो क्या कर लेंगे हम x कॉमन ले लेंगे, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 3 और x तो x⁻² है, यहाँ पे एक कॉमन चला गया, क्या बचा यहाँ पे केवल x बचा, फिर माइनस है तो माइनस से उतार देंगे, 4x में से जब x बाहर चला गया क्या बचा यहाँ पे केवल 4 बचा। फिर अब इन दोनों देखिए कॉमन कैसे लेंगे, तो याद रखिए जो हमारा यहाँ पहला पद रहे यानी जो भी हमारा ये पहला चिन्ह रहेगा वही हम कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या है हमारा प्लस है तो यहाँ प्लस कॉमन ले लेंगे, और क्या 3 और 4 कौन काट सकता है, एक काट यहाँ भी एक सकता था लेकिन हम लिखे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर एक लिखने कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन यहाँ केवल एक ही कॉमन मिल रहा है, एक्स यहाँ कॉमन नहीं मिल रहा है इसलिए हम एक लिखेंगे। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे हम एक, यानी जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो हम क्या कॉमन लेंगे 1 लेंगे। अब क्या बचा यहाँ पे हमारा, प्लस से प्लस में भाग देंगे प्लस ही आएगा, लिखने की कोई जरूरत है नहीं, जब 3 में हम 1 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा, एक्स हम ऐसे उतार देंगे क्यों, क्योंकि एक्स तो कॉमन लिए नहीं है तो एक्स भी ऐसे उतर गया। फिर प्लस माइनस माइनस, जब 4 में हम 1 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, यहाँ 4 ऐसे उतार लिए बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, एक देखिए अब इस पूरे पद में यहाँ 2 पद है, एक पद यहाँ से यहाँ तक पूरा है और एक पद यहाँ से यहाँ तक है, तो हम क्या करेंगे 3x - 4 यहाँ भी है, 3x - 4 यहाँ भी है, तो 3x - 4 क्या कर लेंगे ले लेंगे हम कॉमन, तो क्या बचेगा, जब इस पूरे में से 3x - 4 हटेगा तो क्या बचेगा केवल x बचेगा, क्या बचेगा x, तो हम यहाँ क्या लिख दिए x लिख दिए। फिर प्लस, अब जब इसमें से हम पूरे में से 3x - 4 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ हम क्या लिख दिए 1 लिख दिए, और बराबर क्या है हमारा 0 है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसको बराबर 0 लिखेंगे, एक बार लिख देंगे 3x - 4 बराबर 0 और एक बार क्या लिख देंगे x + 1 बराबर 0। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा 3x, यहाँ देखिए ये 4 माइनस में उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा बराबर 4, यहाँ ये गुणा में उधर बटे में जाएगा तो x बराबर क्या हो गया 4/3। अब सेम ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ ये +1 है उधर जाएगा -1 बन जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर -1। तो एक हो गया हमारा अल्फा बराबर कितना 4/3 और बीटा बराबर क्या हो गया -1, अल्फा हो गया हमारा 4/3 और बीटा क्या हो गया -1।
हम तुलना पहले ही कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत है नहीं। हम क्या लिखेंगे, सीधा संबंध दिखाएंगे। संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा कौन सा है, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है, अल्फा हमारा है 4/3, हम यहाँ क्या रख देंगे 4/3, प्लस बीटा कितना आया है, बीटा है हमारा -1, तो हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट में -1 बराबर माइनस बी। बी कितना है हमारा, तो बी है हमारा कितना -1, हम भी यहाँ क्या लिख देंगे -1 रख देंगे। फिर बटे ए कितना है हमारा 3, तो हम क्या रख देंगे ए की जगह पे 3 रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको बटे 1 करके एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा हमारा 3। जब 3 से 3 भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 के 4 में गुणा करेंगे तो 4 ही रहेगा। फिर ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 के 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हमारा। फिर बराबर माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, हमें लिखने की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ हो जाएगा 1/3। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ क्या आ गया हमारा 1/3 बराबर 1/3। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी अपॉन ए दिखाएंगे। अल्फा कितना है, अल्फा आया है हमारा कितना 4/3, हम यहाँ क्या रख देंगे 4/3 गुणे बीटा कितना है, बीटा है हमारा -1, तो हम भी यहाँ क्या रख देंगे -1। फिर बराबर सी, सी कितना है हमारा, सी है -4, तो हम यहाँ क्या रख देंगे -4 रखेंगे, बटे ए कितना आया है हमारा 3, तो हम भी यहाँ क्या रख देंगे 3। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यह हो जाएगा -4 एकम 4/3 बराबर -4/3। इस तरीके से ये भी हो गया हमारा प्रूव। तो हम क्या किए, पहले शून्यक निकाले, शून्यक निकालने के बाद फिर एक को अल्फा एक को बीटा माने, फिर क्या किए शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध दिखा दिए। यही हमें इस सवाल में पूरा करना था। तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।